नमस्कार दोस्तों, फिर एक और बार स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो का एपिसोड 1 देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंग्लिश डिपार्टमेंट। यूँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोस्तों प्रत्येक डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग पहचान होती है। दोस्तों, एक बार LR शर्मा क्लास ले रहे थे, जहां विलियम शेक्सपियर का चैप्टर पढ़ा रहे थे। शर्मा सर ने स्टूडेंट्स के बीच से अमर को खड़ा किया और पढ़ने को कहा। अमर को पढ़ना तो आता ही था दोस्तों, बस उच्चारण में थोड़ी दिक्कत थी। अमर ने जैसे ही खड़े होकर शेक्सपियर पढ़ा, सभी विद्यार्थी हंसने लगे। अमर ने सोचा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं सब। तब शर्मा सर ने कहा, अमर, दिस इज नॉट शेक्सपियर बट शेक्सपियर। दोस्तों, विश्वविद्यालय में यूँ तो सबका अपना एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप था। अमर और बाला का भी एक ग्रुप था, जिसमें अमर के ग्रुप के कुछ लड़के बाला के ग्रुप के कुछ लड़कियों से परिचित थे। इसी बहाने अमर और बाला भी हेलो हाय कर लिया करते थे। दोस्तों, एक दिन अमर कॉलेज नहीं आ पाया किसी कारणवश। उस दिन उसके दोस्तों ने लेक्चर भी नोट नहीं किया था। दोस्तों, अमर ने क्लासमेट प्रिया को लेक्चर नोट्स के लिए कहा, परंतु उसने भी लेक्चर नोट नहीं की थी। दोस्तों, प्रिया अमर और बाला की कॉमन फ्रेंड थी। अमर ने बाला से कहा, बाला कि मुझे नोट्स व्हाट्सअप कर देना, और यह कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। बाला घर पहुंचकर नोट सेंड करती है और अमर रिप्लाई में थैंक्स कहता है। दोस्तों, सोशल नेटवर्क पर ये दोनों की पहली बातचीत थी। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया, क्लासेस आगे बढ़ती रही। औपचारिक तौर पर दोनों मैसेज में ही हाय हेलो किया करते थे। क्लास में दोनों ऐसे रहते थे दोस्तों, मानो जैसे कभी किसी ने एक दूसरे को देखा ही नहीं हो। अमर का मन करता था कि जाऊं और बात करूं, लेकिन अमर हर बार अपने आप को किसी वजह से रोक लेता था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ठंड की छुट्टियों का समय था। अमर कुछ दिनों के लिए घर गया हुआ था। एक दिन अमर व्हाट्सएप स्टोरी लगाता है, जिसमें वो नदी के किनारे बैठकर पानी उछाल रहा होता है। बाला उस पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देती है, ओ डूब जाओगे मिस्टर। अमर कहता है, बचाने नहीं आओगी क्या? वैसे पानी बहुत कम है, परेशान मत हो, डूबूंगा नहीं। दोस्तों, अमर और बाला के बीच हो रही ये बातचीत एक अलग ही मोड़ पर जा रही थी, शायद एक पक्की दोस्ती की ओर। बाला, जब तक हमें सही रास्तों का पता चलता है, तब तक घर लौटने में समय हो चुका होता है। शायद कोई कोटेशन था दोस्तों। इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों कि अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता आपका दोस्त हमेशा आपके साथ रहे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दे। इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त बनाइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। दोस्तों, ऐसा ही समय बीतता गया, बातचीत चलता रहा और दोस्ती की गहराइयाँ बढ़ती गई। कटरा। दोस्तों, अमर को एक दिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य से कटरा जाना होता है, या यूँ कहे संजोग से बाला को भी कटरा में ही काम होता है। दोस्तों, कटरा। इलाहाबाद में कटरा को किताबों को समुंदर या किताबों की दुनिया कहा जाता है। खैर दोस्तों, अमर कटरा जाने के लिए रूम से निकलता है, तभी उसे अचानक बाला का कॉल आता है और बाला उसके साथ कटरा चलने को कहती है, और बाला अमर को स्कूटी से रिसीव कर लेती है। कटरा में दोनों ने अपना अपना काम खत्म किया और वापस लौटते समय स्कूटी अमर चलाता है। अमर की स्कूटी चालू करते ही बाला अमर के कंधे पर हाथ रख के बैठ जाती है। अजीब है ना दोस्तों, हम लड़कों को कितना डर लगता है
कितना संकोच होता है कि अगर हमने हाथ रख दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन शायद लड़कियां इतना नहीं सोचती। खैर, वापस लौटते समय बाला अमर से कहती है, सुनो अमर, कहीं चले क्या जहाँ शांति हो। बाला, ये शहर है, यहाँ कहाँ शांति होगी बताओ। खैर दोस्तों, ये थकान भरा दिन इलाहाबाद के सड़कों पर ही घूमते हुए बीत जाता है। समय बीतता गया और दोस्ती की गहराइयाँ बढ़ती गई। दोस्तों, पार्क का पहला दिन। एक दिन बाला अमर से कहती, अमर, कहीं घूमने चले क्या। अमर पार्क चलने को कहता है। दोस्तों, अमर आज़ाद पार्क पहुंचता है और बाला का भी यह पहला अनुभव था किसी लड़के के साथ पार्क जाने का। अमर और बाला पार्क जाकर एक जगह बैठ जाते हैं। बाला चारों तरफ ऐसे देखती है दोस्तों जैसे सब उसे ही देख रहे हो। अमर हंसते हुए कहता है, बाला, कोई नहीं आएगा यहाँ, घबराओ मत। बाला कहती है, अरे अरे, आ जाने दो, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। अमर हंसते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम तो जाट हो, हरियाणवी छोरी, तुम क्यों डरोगी किसी से। दोस्तों, दोनों के बीच नोक झोंक, हंसी मजाक और शरारतें होती है और ये खुशनुमा दिन भी बीत जाता है। ऐसे ही दोस्तों, पार्क के 4 दिन बीत जाते हैं। अब पार्क का 5वां दिन और उस दिन बाला अमर से कहती है, सुनो सुनो ना अमर, तुम्हें पता है कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं बड़ी शरारती है। तुम कुछ ना भी कहो तो भी सब बयां कर देती है, बिल्कुल शीशे की तरह है। वो तुमसे ज़्यादा मुझसे बात करती है, तुमसे ज़्यादा मुझसे बात करती है, तुमसे बेहतर मेरी दोस्त है। कभी कभी लगता है कि आंखें तुम्हारी है लेकिन उनसे देखती मैं हूँ। तुम्हारी आंखों की ये जो शरारतें हैं ना, मेरी शरारतों को भी मात दे देती है। इसलिए कहती हूँ कि इनमें अपना चश्मा लगा कर रखा करो जो इन आंखों को शरारती ना बनने दे। लेकिन उसके बाद तो ये और भी खूबसूरत हो जाती है। तब फिर शरारत तो ठीक, लेकिन इनमें डूबने का मन करता है मेरा। और मज़ेदार बात तो यह है कि तैरना जानते हुए भी मैं इन आंखों के समुंदर में डूब जाती हूँ, बाहर आ ही नहीं पाती। सच कहूँ तो आना भी नहीं चाहती। तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है मुझे। कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें जलन हो और जलन से तुम इतना परेशान हो जाओ कि रोने लगो। तब जो आंसू की धार निकलती है ना तुम्हारी इन प्यारी आंखों से, ऐसा लगता है कि प्रेम की नदी बह रही हो। जानती हूँ कि ये आंसू मेरे लिए है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। ऐसी है तुम्हारी आंखें जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत है। सुनो, अपनी आंखों से कहो ना मुझे तंग ना करें। अमर एकदम अचंभित हो जाता है कि आखिर बाला के ये शब्द क्या कहना चाहते हैं। पार्क का 6वां दिन दोस्तों, 9 फरवरी का दिन था और उस दिन अमर का बर्थडे भी था। और रात में 12:35 को बाला का मैसेज आता है, अमर, क्या कहूँ मैं तुम्हें लेकर। होता है ना, कभी कभी किसी का नाम सुनते ही दिल में सिहरन सी उठने लगती है। बस वही हाल मेरा होता है तुम्हारा नाम लेकर। बहुत लंबे समय के बाद मेरी लाइफ में तुम्हारी वजह से इतनी खुशी आई है। तुम्हें सोचकर ही मैं दिल में खुश हो जाती हूँ। जब जब तुम्हारा नाम सुनती हूँ मेरा दिल खुशी से हिलोरे मारने लगता है। तुम बहुत ही प्यारे हो। मुझे तो लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो बताओ, मुझे ऐसे ही बुढ़ापा आ जाता। तुमने मुझे पागल कर दिया है इडियट। सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी कोई आएगा और ऐसे बाला
करके वैसे बाला करके बिल्कुल मेरे दिल में समा जाएगा। तुम क्यों ऐसे हो? तुम खुश रहो, बाकी मैं तो हूँ ही तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम मेरे दिल में ही हो। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अमर। मेरा बहुत सारा प्यार। हैप्पीस्ट बर्थडे टू यू माई हार्ट। मैसेज पढ़कर अमर का ठिकाना नहीं रहता और अमर रिप्लाई में कहता है, थैंक यू सो मच हॉट लड़की। समय अपनी चाल चल रहा था दोस्तों, और एमए के क्लास बंद हो चुकी थी। और इसी दौरान अमर और बाला का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हो चुका था दोस्तों। एग्ज़ाम खत्म हो गए थे और सब अपने अपने घर जा चुके थे। बाला को भी लखनऊ जाना होता है अपने माता पिता के पास। एक दिन अमर बाला को लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में विदा करता है। बाला घर पहुंच जाती है और अमर इलाहाबाद में ही रहता है। दोस्तों, अभी भी इन दोनों ने अपने प्रेम का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था, लेकिन दोस्तों बाला ने इशारों ही इशारों में अपनी दिल की बात कह दी थी अमर से। और दोस्तों, अमर को भी अपनी इस गलती का एहसास होता है कि वो आज तक अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाया। दोस्तों, अमर ने बाला को इजहार करने का निर्णय खत लिखकर किया। अमर ने बाला को खत उसके जन्मदिन के एक हफ्ते पहले ही लिखा, और यूं कहे संजोग से वो खत बाला के जन्मदिन के ही दिन उसके घर पहुंचा। और खत बाला की माँ को मिलता है और बाला की माँ कहती है, बाला तुम्हारे लिए खत आया है, मैं इसे टेबल पर रख देती हूँ, तुम पढ़ लेना। दोस्तों, दोपहर के 1 बज जाते हैं। बाला उदास रहती है और रोने लगती है कि अमर ने उसे अभी तक विश नहीं किया। वहाँ मौजूद बाला की फ्रेंड कशिश आंटी को बताती है कि आंटी जी, बाला को अमर की याद आ रही है। अमर हर बर्थडे पर बाला को सबसे पहले विश करता था। बाला की माँ सारी बात समझ जाती है और बाला से कहती है, बाला तुम्हारे लिए सुबह खत आया था, वो अभी भी टेबल पर ही पड़ा है, तुम जाके उसे पढ़ लो। मेरी बाला के लिए अमर का प्यार। मेरी बाला, दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे एक क्यूट, केयर करने वाला और प्यार करने वाला दोस्त मिले। तुम्हारी ख्वाहिश भी होगी। वैसे ज़्यादातर ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है, लेकिन मैं उन सब में बहुत लकी हूँ, क्योंकि तुम्हें पाकर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हें याद है पार्क की हमारी मुलाकातें? तुम चाहकर भी भूल नहीं पाओगी, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि तुम रोने लगोगी और तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मुझे तुम्हारे चेहरे पर केवल हंसी और मुस्कान पसंद है। रोने इसलिए लगोगी क्योंकि वो 7 दिन थे ही ऐसे। मुझे पता है कि ये पढ़ के तुम उन दिनों में पहुंच गई होगी। वो 7 दिन ही थे जिनकी वजह से आज हम साथ हैं। बाला, इतने दिनों तक मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। जमाने भर की बातें तुमसे कहीं, लेकिन जो कहना चाहिए था बस वो नहीं कहा। तुमने कितनी मर्तबा मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं बकलोल तुम्हें समझ ही ना पाया। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हें चाहने वालों की वरीयता क्रम में अगला नाम मेरा ही होगा। मैं ये वादे नहीं करता कि तुम्हारे लिए चांद तारे लाऊंगा, शायद तुम्हें चाहिए भी नहीं, लेकिन इतना वादा है कि तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। प्लीज मेरी हो जाओ ना। देखो, मैं झगड़ना बंद कर दूंगा। इनफैक्ट जब से तुम गई हो मैं किसी से झगड़ता नहीं।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, तुमसे भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि ये खत तुम तक पहुँच पाएगा या भी नहीं, और तुम मुझे स्वीकार करोगी भी या नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊँगा, कैसे भी करके जी लूँगा, लेकिन मैंने जो मोहब्बत तुमसे की वो और किसी से नहीं कर पाऊँगा। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा बाला। मेरी बाला को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें वो सब मिले जो तुम चाहो। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा ऐसे ही मुस्कान बिखरी रहे, यही मेरी दुआ है। हैप्पी बर्थडे बाला, लव यू। दोस्तों, खत पढ़ते ही बाला से रहा नहीं गया और वो अगले दिन इलाहाबाद पहुंच जाती है। दोस्तों, अब पार्क का 7वां दिन। पार्क में अमर के मिलते ही बाला अमर को गले लगकर रोने लगती है और बाला ने अमर के सामने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी, यहीं और इसी वक्त। अमर के आंखों में आंसू आ गए। अमर को समझ ही नहीं आ रहा था दोस्तों कि बाला अचानक ऐसी बात क्यों कर रही है। दोस्तों, बाला ने अपने दोस्तों की सहायता से अमर के माता पिता और अपने माता पिता को मिलवा दिया था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद बाला और अमर के दोस्त और उन दोनों के माता पिता पार्क पहुंच जाते हैं। पार्क में अमर और बाला को उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया और बाला का हाथ अमर के हाथों में सौंप दिया। फिर क्या था दोस्तों, अगले ही महीने दोनों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ और वर्तमान में दोनों सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए।